महाठग रवि सोनी के मामले में रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं और अब सोनू सूद की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है विवेचक के नाम पर, जिसमें ये बताया गया है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। दरअसल ये जो पूरा मामला था महाठग वाला, इसमें पहले 42 लाख रुपए में एफआईआर हुई थी और उसके बाद रवि सोनी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उसको जेल भेज दिया गया और इसके साथ ही साथ उसका रिमांड लेके पुलिस ने 6 दिन तक उससे पूछताछ की। दिल्ली, देहरादून, इन सब जगहों पे ले गए और अब उसमें नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल ये नए खुलासे इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि एक वीडियो सामने आया था जिसमें रवि सोनी एक्टर सोनू सूद के साथ दिखाई पड़ रहे थे और उसके बाद पुलिस के सूत्रों का ये कहना था कि सोनू सूद इस पूरे मामले में लिप्त नज़र आ रहे हैं अभी तक की जांच के आधार पर। लेकिन इस पूरे मामले पर कोई भी पुलिस का अधिकारी आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों ने यही बताया है और ये भी बताया कि जो फतेह फिल्म थी सोनू सूद की, उसमें रविंद्र सोनी की कंपनी का पैसा लगा हुआ है। लेकिन मामले में सोनू सूद ने विवेचक के नाम पर एक पत्र जारी किया है, यानी ये कह लीजिए कि जो नोटिस का है वो जवाब दिया है। उस नोटिस के जवाब में सोनू सूद ने कहा कि वो इस समय देश के बाहर हैं और इसलिए वो अपने वकीलों के माध्यम से इस नोटिस का जवाब दे रहे हैं। उसमें अपने आप को निर्दोष बताते हुए सोनू सूद ने कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 एक ऐसे फंक्शन ज्वाइन किए थे जो कि इस कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस फंक्शन में सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पर उसमें शिरकत की थी और उसके बाद उसका जो भी मेहनताना था वो भी उन्होंने लिया था। इसके अलावा इन 2 फंक्शन के अलावा ना तो उनका रवि सोनी से कोई लेना देना है और ना ही उन्होंने उस कंपनी में कोई निवेश किया है या फिर उस कंपनी का पैसा अपने किसी मामले में निवेश किया है। इस पूरे मामले में सोनू सूद ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है, तो चलिए आपको वो सुनाते हैं कि आखिर सोनू सूद ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। Bharti, all these things are baseless. Like celebs, we attend a lot of events and we have nothing to do with these. And our advocates have already, replied that we were just, attended that event like many other celebs who did. And we are one of them, and we have no association with such people. And we totally support the system, and we will make sure that whatever is required from our end will be done. So we've already addressed through our lawyers also that this is just a pure celebrity thing. And I think in today's time when all these celebrities have to attend all these events and suddenly someone turns this. So I think it's a very unfortunate situation where without knowing anything about their future plans and misdeeds, our names of the celebs get dragged to it. So it's very unfortunate, but yes, we have already addressed. अब इस पूरे मामले में जहां एक और पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि सोनू सूद की इस मामले में संलिप्तता नज़र आ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसा पता चल रहा है कि सोनू सूद के अन्य प्रोजेक्ट में भी इस कंपनी के द्वारा पैसा लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सोनू सूद ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई भी इस कंपनी के साथ बिजनेस नहीं किया है और सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पर शिरकत की थी। साथ ही साथ सोनू सूद ने यह भी कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी जाँच है उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ती है तब क्या निकल के सामने आता है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी पुलिस का अधिकारी आधिकारिक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।